नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी स्पीति सीरीज़ को इतना प्यार दिया। बहुत अच्छे व्यूज़ आए उसमें और कमेंट्स भी काफ़ी सारे लोगों ने करे बढ़िया बढ़िया, और सब ने मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। तो थैंक यू आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, एंड आई होप आप लोगों का बस सपोर्ट और प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। अब स्पीति सीज़न हम लोग ख़त्म करके आए, स्पीति ट्रिप अपनी ख़त्म करके आए और अब शुरू हो चुका है लद्दाख सीज़न। तो लद्दाख जाने का इस बार थोड़ा प्लान अभी पता नहीं है या नहीं है, वो फ्यूचर वीडियोस में आपको पता चल जाएगा अगर आप कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहे मेरी यूट्यूब फैमिली। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख बाइक रेंटल प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो नहीं भी है, उन लोगों ने कमेंट्स किया है। बहुत लोगों को डाउट है कि लद्दाख जाने का क्या सीन है, कैसे आपको कहाँ से बाइक रेंट करनी है और कहाँ से नहीं करनी, लद्दाख जाके क्या करना पड़ेगा। उन लोगों को थोड़ा सा डर भी है कि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बहुत लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको क्लियर आउट कर दिया जाए एक और बार। तो गाइस, जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा और जो बात मैं कहने वाला हूँ उससे आप लोगों में से कई लोगों के भी चेहरे पे स्माइल आने वाली है। लद्दाख बाइक राइड ना एक ड्रीम है हम सबका। आधा मई ख़त्म हो चुका है और मई एंड में लद्दाख खुल जाएगा। सारी स्नो वगैरह हटा देंगे, बीआरओ रोड्स क्लियर हो जाएगी और आप लोग जा सकते हो लद्दाख ट्रिप पर बाइक से या कार से भी। कार से भी होता है ड्रीम, लेकिन अभी मैं ज़रा मेरे बाइकर दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा था खास करके। मैं इस साल के अपडेट्स पाने के लिए मेरे लद्दाख में भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी बाइक रेंटल शॉप्स है, जो ओन करते हैं अपना बाइक रेंटल स्टोर। और मनाली में भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी बाइक रेंटल स्टोर्स है। तो उनसे मैंने दोबारा इस बार कांटेक्ट किया ये वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता था कि रियलिटी है क्या। आप कोई भी रेंटल बाइक लेके किसी भी स्टेट की हो, चाहे आप लद्दाख में जो लेह सिटी है, मेन जो लेह का सिटी है, वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे आपको लद्दाख रीजन के जो एरियाज़ हैं उसको कवर करना है, तो वो जगह घूमने के लिए आपको लेह सिटी की JK10 नंबर की रेंटल बाइक्स आती है वहाँ पे, वो आपको रेंट आउट करनी पड़ेगी और उसको लेके तब आप लेह रीजन के एरियाज़ घूम सकते हो। एग्जांपल बताया तो मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस के पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, तुरतुक, खारदुंगला पास, उमलिंगला पास। तो ये जितनी भी जगहें हैं जो लेह रीजन के नीचे आती है ना, उस जगहों के जाने के लिए आपको लेह सिटी JK10 नंबर की ही बाइक रेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको आगे दिया जाएगा जाने। खारदुंगला पास की तरफ जब जाओगे तो वहाँ पे चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, RC और DL पे एड्रेस मैच किया जाएगा। अगर बाइक आपके रिलेटिव या ब्लड रिलेशन के नाम पर नहीं है तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप उमलिंगला हानले जाने चाहते हो तो उपशी आता है, उपशी पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे आप लोगों को रोक लिया जाएगा। तो ऐसी ये जगह है और ये दो मेन जगह है जहाँ से बाकी डेस्टिनेशंस का रूट निकलता है लेह सिटी से। तो ये तो हो गई बात कि आपको लेह पहुँच के रेंट करना पड़ेगा। अब लोगों का दूसरा डाउट ये है कि मैं किसकी बाइक लेके जा सकता हूँ अगर उनके खुद के नाम पे ओन्ड नहीं है वो बाइक। तो आप अपने फादर के नाम पे, अपने ब्रदर, अपनी मदर, अपनी वाइफ, जो भी आपका ब्लड रिलेशन है, मींस जो RC है बाइक की और आपका जो आधार कार्ड या फिर DL है, उसमें जो एड्रेस है वो दोनों मैच होना चाहिए, तो आप उनकी बाइक लेके जा सकते हो। बाकी और किसी की भी होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा सवाल जो लोगों का मुझे आया है, काफ़ी लोग हैं जो लेह सिटी के बाद या पहले जम्मू से जाना चाहते हैं या जम्मू होते हुए आना चाहते हैं, बीच में उन्हें श्रीनगर एक्सप्लोर करना है। अगर हम जम्मू तक फ़्लाइट से आते हैं और उसके बाद श्रीनगर से बाइक रेंट आउट करके लेह में जाते हैं तो क्या होगा, जाने दिया जाएगा? बिल्कुल जाने दिया जाएगा, लेकिन सेम वही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, आपको लेह पहुंचने के बाद वो बाइक वहां ड्रॉप करके वहां से रेंट आउट करनी पड़ेगी JK10 नंबर की बाइक जो लेह की है। उसके बाद आगे आप घूमने जा सकते हो, पैंगोंग, नुब्रा वगैरह। और एक का ये भी सवाल था कि क्या मैं श्रीनगर की बाइक लाके लेह में ड्रॉप कर सकता हूँ और वहाँ से फ़्लाइट से वापस जा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट जो रेंटल बाइक की कंपनी है जिससे आपने बाइक ली है, आपको उनसे बात करके पहले ये डील करनी पड़ेगी कि मैं श्रीनगर से बाइक ले आकर लेह में छोड़ दूँगा, तो वो अपने लोग भेज के वहाँ से बाइक को पिकअप करवा लेते हैं बाद में। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि मैंने अभी तक परमानेंट लाइसेंस नहीं बनाया है बट आई हैव अप्लाइड, तो जो अप्लाइड लाइसेंस होता है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्या उसके बेसिस पे मुझे वहाँ पे रेंटल बाइक मिल जाएगी?
तो जितना मुझे पता है मिल जाएगी आपको शायद, बट कुछ कंपनीज है जो देगी, कुछ कंपनीज है जो नहीं देगी। तो मैं इस पे 50-50% रखूँगा, आपको वहाँ ढूंढनी पड़ेगी और बात करनी पड़ेगी। बट इट्स बेटर अगर आप परमानेंट लाइसेंस बना के जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, क्योंकि जो सबसे बेस्ट रूट था ना लेह के लिए, वो था मनाली टू लेह हाईवे। मनाली टू लेह की जर्नी ज़बरदस्त होती है और वही मतलब रियल लद्दाख वाली फील तो वही है। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल आया है कि मनाली से क्या ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो मनाली के साथ भी सेम यही सीन है। आप मनाली से बाइक रेंट करके जाइए लेह सिटी, लेह सिटी से फिर रेंट करके घूमिए लेह लद्दाख, और उसके बाद वापस वो लेके आप मनाली आ सकते हैं या वहीं ड्रॉप कर सकते हैं कंपनी से डील करने के बाद। वो सारी डिटेल आपको कंपनी से मिल जाएगी। तो लद्दाख सीज़न शुरू होने वाला है अब जल्द ही। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से जो भी लद्दाख जाने वाले हैं, और इन्जॉय, कीप राइडिंग, बी सेफ, इन्जॉय। आज की वीडियो में बस इतना ही। और कोई भी आप लोगों को लगता है कि और कोई भी आपकी डाउट्स है या कोई भी आपकी क्वेरीज है लद्दाख बाइक रेंटल, या फील फ्री टू कमेंट, बेझिझक कमेंट करो। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा और पूरी हेल्प करूंगा आपके लद्दाख ट्रिप की डाउट्स क्लियर करने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।